हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक और न्यू वीडियो के साथ हाजिर है टीसीटी कम ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल में। आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद हम करते हैं हैशटैग टीसीटी कम ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है ना, वो अपनी प्राइस एक्शन पे होने वाली है। और प्राइस एक्शन के माध्यम से बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको थोड़ा-सा कैसे हम लोग उस चीज़ को फ़ॉलो करें प्राइस एक्शन के, यानी प्राइस एक्शन की मैं कैंडलस्टिक प्राइस एक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, राइट गाइस, ठीक है? मैं मार्केट के प्राइस एक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है? अभी इसी में आप कैंडलस्टिक का भी प्राइस एक्शन थोड़ा-सा मैं बता दूँगा, बट कैंडलस्टिक का प्राइस एक्शन अ, 4 ही चीज़ होती है, हायर, लोअर एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग, राइट? अब इसके बाद क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना, वो मार्केट के प्राइस एक्शन इम्पोर्टेंस होते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, पहले कि हम लोग करते थे कि एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहता था हमारे पास। अ सपोर्ट रजिस्टर रहता था, उसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आप देखा होगा कई बार, जब आप उस सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेने के लिए कोशिश करते हो, आपकी ये ट्रेड तो विन हो जाती है, 1 2 3 जो भी है विन हो जाती है, बट मार्केट का मूव भी आता है थोड़ा सा। बट आप थोड़ी देर बाद देखते होगे वही सपोर्ट रेजिस्टेंस टूटता हुआ नजर आता है, ब्रेकआउट होता हुआ नजर आता है, या फिर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होते हुए नजर आता है, सपोर्ट ब्रेकआउट होते हुए नजर आता है। तो हमारा मोटिव ये है कि हम उस ट्रेंड के हिसाब से कैसे चले, ठीक है? आज की वीडियो में ऐसा कुछ होने वाला है थोड़ा-सा। ध्यान से समझना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर आप ध्यान से, अगर कल कल जो मैं लाइव कर रहा था, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यू कैन नहीं, लाइव अच्छा, यू उस पे था, इंस्टाग्राम पे था यार, सॉरी, टेलीग्राम पे था। ओके, सो सॉरी दैट। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस एंड लर्निंग पर्पस। वी आर नॉट एडवाइज टू एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट विदाउट ट्रेडिंग नॉलेज के। नॉलेज है तो एक्सपीरियंस अपने आप क्रिएट हो जाता है, इनबिल्ड हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है गाइस, ठीक है? तो चलो चलते हैं। बहुत ज्यादा लंबी बात मैंने कर दी, इतनी नहीं करनी चाहिए थी हमें, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो गाइस, पहले तो अपना सिंपल सा फंडामेंटल है। पहला तो हम लोगों को एरिया फाइंड करना होता है, बट ठीक है, अभी ये एक एरिया हो गया, दूसरा ये एरिया हो गया, राइट? ये एरिया हो गया, ठीक है? अब अपना इतना हमें मिल गया एरिया, राइट? तो इतना हमें एक जुगाड़ मिल गया कि इतने में हमें कुछ ना कुछ करना है, ठीक है? गोचापाची नहीं करनी है आपको, बीच में जंप नहीं करनी है, ठीक है? ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ज़्यादा समय को बर्बाद कर ही चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है? तो अभी और करते हैं। देखो ध्यान से, देखो ध्यानपूर्वक से, अच्छे से समझना। कोई भी मार्केट, किसी भी मार्केट, किसी टाइप की भी मार्केट हो, ठीक है? मैं अपना ये थोड़ा-सा डीपली चीज़ बता रहा हूँ, थोड़ा-सा एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, थोड़ा-सा पेशेंस एंड कंट्रोलिंग इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी, ठीक है? सबसे बड़ा किरदार जो है आपका, वो पेशेंस है, पेशेंस कंट्रोलिंग है। हाउ टू फॉलो द मार्केट, जैसे बोलते हैं ना, ट्रेंड इज़ फ्रेंड, फलाना-ढिमाका जो भी है, फ्रेंड-व्रेंड मैं नहीं मानता हूँ। मुझे बस इतना पता है, पीछा करना है, पैसा कमाना है, निकल जाना है, बस, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। देखो, मार्केट अपने पास ये डाउनफॉल आता है, थोड़ा-सा डाउनफॉल आता है, ठीक है? एक डाउनफॉल आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, ठीक है? ये डाउनफॉल आता है। अगेन मार्केट डाउनफॉल करने के बाद ऊपर ब्रेक करती है, एंड देन इज रिवर्सल साइन, राइट? मार्केट रिवर्स करना चाहती है, देख, ठीक है? बट अपन थोड़ा-सा यहाँ से रिवर्स नहीं करते हैं। अपन बेर-बेर ये चीज़ बता चुके हैं, बट डायरेक्ट रिवर्स हो जाती है, ये भी है, ठीक है? ठीक है, तो अगेन मार्केट इज क्लोजिंग हियर, राइट, इन दिस लेवल एरिया। अगेन मार्केट इज कम बैक, मार्केट बायर इज कम बैक, बायर आते हैं यहाँ पे। तो अभी बेरिश इनगल्फिन बन गया, राइट? बेरिश इनगल्फिन बन गया, तो यहाँ पे भी एक छोटा सा हम एक एक जुगाड़ ले लेते हैं। जुगाड़ मतलब होता है, ठीक है, एक यहाँ कैंडल ले लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है? एक कैंडल हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है? थोड़ा सा मार्केट के स्ट्रक्चर को समझते समझते चलते हैं, फिर उसके बाद आप देखोगे ध्यान से, तो मार्केट यहाँ से अगेन यहाँ पे कैंडल बनाती है बाय डायरेक्शन की, ठीक है? ऊपर नीचे करती है, ठीक है? ऊपर नीचे नीचे करके ऊपर चली जाती है, ठीक है? एंड द एंड क्लोज हो जाती है, राइट? मार्केट क्लोज हो जाती है। अगेन मार्केट इज कंटिन्यू, गो बैक, ठीक है? गो अप,
ठीक है, अगेन मार्केट इज गो अप, ठीक है। अब आप यहाँ ध्यान से देखो, एक मूव आया, ठीक है, एक मूव आने के बाद एक लेवल क्रिएट है यहाँ पे पहले ही से, ठीक है, एक मूव आता है, ठीक है। अब हमने ये चीज देखनी है, राइट, या फिर आप उस टाइम मार्केट में आए होगे, प्रेजेंट हुए होगे मार्केट में, राइट। तो ये चीज अपने पास हुई, ठीक है, ये चीज अपने पास हुई। अब पेशेंस एंड कंट्रोलिंग इसमें क्या इंपॉर्टेंट है अपने लिए, दिस इज अ इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ठीक है गाइस, तो अपने पास ये एक एरिया बना अपने पास। एरिया बनने के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो मार्केट इज डाउन, ठीक है, एक मार्केट डाउन आ जाती है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको बस ध्यान से देखना है, ठीक है, सिंपल है थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो, इसमें आप तो आपको थोड़ा सा बेस्ट नॉलेज भी दे देता हूँ, थोड़ा सा एक एडवांस लेवल की नॉलेज मैं दे रहा हूँ, ठीक है। आप ये देखो, ठीक है, अभी आप ध्यान से देखना बस, अभी यहाँ पे, ठीक है, ऊपर नीचे जो भी होना हो गया, ठीक है। अगेन यहाँ पे एक कैंडल बनती है, फिर से रिवर्सल कैंडल बनती है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, बाइंग डायरेक्शन की हुई, ठीक है। अगर यहाँ से बाइंग आती है, अगर क्या आए गई, ठीक है, बाइंग आ गई, राइट। बाइंग आने के बाद आप देखो यहाँ से ध्यान से थोड़ा सा, अब यहाँ डरने वाली बात है थोड़ा सा। अभी हम लोग, हाँ, मैं भूल गया था, मैं थोड़ा सा भी पैटर्न्स वगैरह बताने हैं मेरे को, ठीक है, मैं बता दूंगा, टेंशन नहीं है, ठीक है। वीडियोस पे, हाँ, चलो हो जाएगा वो, दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इतना तो आप जानते ही हो, इसमें कोई डाउट नहीं है मेरे को, इतना तो आप लोगों को पता ही है यार यहाँ क्या हुआ है, ठीक है। वैल्यू तो जानते ही हो, वैल्यू, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो बाई डायरेक्शन क्या आई, ठीक है, एक सेकेंड। बाई डायरेक्शन की कैंडल आती है, राइट। बाई डायरेक्शन की कैंडल आने के बाद, तो आज 15 तारीख है, ठीक है, 23:55 हो रहे हैं रात के, यानी 11:55 हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप ध्यान से देखोगे तो एक बाइंग डायरेक्शन की है। अब यहाँ पे बहुत समझने वाली बात क्या है, अगेन इज गो अप, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने थोड़ा सा कुछ डिफरेंट किया है। अगर आप लॉजिक लगा सकते हो तो लगाओ, सिंपल है। अगर जो लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस या नॉलेज हो चुकी है तो वो थोड़ा सा लगा लिए होंगे, दिमाग माइंड का यूज़ कर लिए होंगे, और जिनके अंदर पेशेंस एंड कंट्रोलिंग होगी वो भी समझ गए होंगे, राइट। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ। इससे पहले मैंने मूव दिया, उसमें मैंने वो चीज़ नहीं करी। उसके बाद डाउन का मूव दिया, वो भी नहीं करी। उसके बाद आपको ध्यान से देखना है कि फिर एक मूव दिया, उसमें मगर मैंने एक रेड कैंडल डाल दी, ठीक है। बट क्यों? ठीक है। अभी हमारे पास सपोर्ट था, सॉरी, रेजिस्टेंस था, सपोर्ट भी था। बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक पैटर्न भी बना हुआ है जो मार्केट के डाउन मोमेंटम को चेंज कर रहा है, ठीक है। आपको की लेवल भी दिख गया, ठीक है। एक डब्लू पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अब डब्लू पैटर्न देखने को मिल रहा है, डब्लू पैटर्न में एक चीज एडवांस की जो मैं बात कर रहा था, वो एडवांस लेवल की बात ये हो रही है कि जो ये डब्लू पैटर्न बना है, डुअल बॉटम बना है, ठीक है, या फिर डुअल टॉप बना है, ठीक है, या फिर ट्रिपल टॉप बना है, राइट। तो ये सबकी एक वैल्यू होती है कि ये लोग फेल होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, फेल फेल होते हैं, ये भी फेल होते हैं। हम लोग के मार्केट पे हम लोग जो ट्रेड करते हैं वो फेल होते हैं। बट फेल क्यों हो जाते हैं, कैसे ये पता लगेगा कि ये फेल हो जाते हैं? ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है, एडवांस की चीज मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आपने वैल्यू वैल्यू देखी होगी, आपने वैल्यू वाली, ठीक है, वैल्यू वाली आपने देखा होगा, जो मार्केट की वैल्यू बताते हैं, ठीक है। और मुझे उसका कोई नाम नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पे एक पैटर्न बना है, डब्लू पैटर्न। अब ये डब्लू पैटर्न फेल कैसे होता है, ये याद रखना। आपको जब ये मूव आ रहा होगा ना गाइस, तो जो वैल्यू होगी ना, वो बढ़ेगी, ठीक है। ये जब मूव आ रहा होगा, ये भी वैल्यू बढ़ी होगी, ठीक है।
इसका मतलब ये हुआ दोनों बराबर है, ठीक है। एक छोटा सा हल्के से हल्के पॉइंट में लॉजिक लेके चल रहे हैं, ठीक है, बराबर हुए, ठीक है, दोनों लोग टक्कर है। उसके बाद ये वैल्यू भी बढ़ी, ठीक है, ये मूव की, बट ये वैल्यू घट गई, बढ़ी नहीं, घट गई, समझ रहे हो, बढ़ी, बढ़ी, कम हो गई, हाई वैल्यू, हाई वैल्यू, हाई वैल्यू एंड लो वैल्यू, देन हिज मार्केट इज फेल्ड दिस पैटर्न, मार्केट इस पैटर्न को फेल कर देगी। समझ रहे हो आप मेरी बात को? हाँ, अभी मैं मार्केट ऊपर लेके जाने वाला हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है वैल्यू कम हो गई है तो फिर फेल है तो फिर इसको नीचे आना चाहिए, नहीं, नथिंग, इस तरह से नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखना। बताएंगे, आने वाले टाइम्स पे बता देंगे, जब मुझे लगेगा, मुझे क्या लगेगा, मुझे जब पता है कि आपकी जरूरत क्या है, किस समय आपको ये चीज बतानी चाहिए, उसी समय मैं बताऊंगा, ठीक है, मुझे कंफर्म हो जाता है कि ठीक है। तो चलो फिर आगे चलते हैं। ये याद रखना, ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि आने वाली इस वीडियोस में मैं बताऊंगा ना वैल्यूज के बारे में, वैल्यूम के बारे में, देन आपको यही वीडियो याद आनी चाहिए उस टाइम जिस टाइम वीडियो आएगी। ये याद रखना, इसीलिए मैं कहता हूँ याद रखना, भूलना नहीं, इसीलिए मैं वीडियो में बोला करता हूँ डू नॉट फॉरगेट, ठीक है, आप भूलना नहीं है, ठीक है। याद करना, 100 बार वीडियो देखो, 1000 बार देखो, लाख बार देखो, आई डोंट नो, ठीक है, जितनी बार देखना हो देखो, मन करे देखना हो देखो, ना देखना हो ना देखो, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको टिकना है वो देखेगा, जिसको नहीं टिकना है वो देखेगा 4 दिन और 4 दिन बाद चला जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते हैं। तो ये याद रखना, ये वैल्यू कम हुई तो क्या होगा, वैल्यू अगर बढ़ी रही तो क्या होगा, ये आपके हर एक जगह काम आने वाली है, ठीक है। चलो यहाँ पे जो मैंने चेंज किया वो ये था। अब हमें ने क्या कहा था शुरुआत में, मार्केट के हिसाब से चलना है। देखो अभी तक हम लोग समझ रहे थे इसका ब्रेकआउट होगा, इसका ब्रेकआउट होगा, अभी हुआ नहीं, ब्रेकआउट होगा तो क्या होना चाहिए, मार्केट आई, मार्केट आने के बाद यहाँ से डाउनफॉल देती है, ठीक है, बैरिश इनगल्फिन बनाती है, ठीक है, उसके बाद एक सिंगल कैंडल पैटर्न देती है आपको, छोटा सा ऊपर जाके फिर सिंगल कैंडल पैटर्न, फिर ऊपर से आके एक सिंगल कैंडल पैटर्न देती है, ठीक है, ठीक है, सिंगल कैंडल पैटर्न, उसके बाद एक कैंडल और आती है, उसके बाद क्लोज कर देती है, ठीक है। अब यहाँ दो पॉइंट हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट कैसे हैं मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, यहाँ पे मैं पहले मार्क कर देता हूँ। एक तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है, दूसरा ये जोन हो गया, ठीक है, पूरा जोन क्रिएट कर दिया मैंने, ठीक है, एक सेकेंड इसको डिलीट मारते हैं। एक ये जोन क्रिएट हो गया, राइट, तो ये जोन जो क्रिएट हो गया, बट जोन के अंदर ही मार्केट है। देन अब आप यहाँ पे देखोगे तो एक बाइंग डायरेक्शन की कैंडल आई, राइट, बाइंग डायरेक्शन की कैंडल आती, राइट, तो क्या यहाँ पे क्या हुआ, हमने मार्केट के हिसाब से सोचा, देन मार्केट नॉट वर्क दिस, नॉट वर्क दिस, वर्क दिस, ठीक है, ये काफी एडवांस चीज है, याद रखना। उसके बाद मार्केट गो अप, ठीक है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, याद रखना, गो अप, ठीक है। अभी क्या बन गया अपना, क्या बन गया, बुलिश इनगल्फिंग के साथ एक क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग कैंडल, यानी ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न बना, राइट, ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न बना, ठीक है गाइस, इतना तो बता ही चुका हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। जो डब्लू पैटर्न का मैंने ये वैल्यू वाली पार्ट बताया ना, दिस इज अ इम्पोर्टेंट, बहुत जरूर याद रखना भाई, ये आपके काम आएगा बहुत ज्यादा, ठीक है, दिस इज अ इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ट्रिपल इन कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद उसके बाद एक रेड कैंडल आती है। अब देखो यहाँ दो लॉजिक है, एक तो पूरी बड़ी कैंडल भी आ सकती है, दूसरा यहाँ पे एक छोटी कैंडल भी आ सकती है, ठीक है।
ऐसा दिखा सकती है, ठीक है। ये ऐसा लंबी ट्रेड क्यों खींचती है फिर ऊपर जाके क्लोज कर देती है, इसका भी एक रीजन होता है गाइस, ठीक है। इस तरह से, ठीक है। ये भी जानना चाहते हो तो ये भी बता देंगे, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे, ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न के साथ भी, ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न, सिंगल कैंडल पैटर्न, ट्रेड लेने के लिए हमें बाई जाना था ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद, बट हम फेल हो गए, ठीक है। बट अगर आप ध्यान से मेरी वीडियो देखते होगे तो मैंने एंट्री पॉइंट आप लोगों को बताया हुआ, अगर एंट्री पॉइंट आपको याद होगा तो फिर ये चाहे रेड कैंडल बनी हो चाहे ग्रीन कैंडल बनी हो, आपकी ट्रेड विन थी, 101% विन थी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। 100% विन थी गाइस, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आप ध्यान से देखोगे, एक्चुअली में ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न, सिंगल आया, फिर उसके बाद एक अपनी ट्रेड तो विन है और लॉस भी है, अगर जिनको एंट्री पॉइंट अच्छे से लेने आती है उनकी तो पास है, ठीक है, और जिनको एंट्री लेने नहीं आई है अभी तक तो उनकी तो फेल है, ठीक है, उनकी तो फेल है। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो बाइंग डायरेक्शन हो गया, ठीक है, बाइंग डायरेक्शन हुआ। अब बाइंग डायरेक्शन तो आपको पता ही होगा क्यों हुआ, क्योंकि आप सिंपल सा लॉजिक जानते ही हो। लॉजिक क्या जानते हो कि इस एरिया का ब्रेकआउट हुआ, इस एरिया का ब्रेकआउट हुआ, और ये एरिया अपने पास था, ये भी एरिया था, ये भी एरिया था, रिटेस्टमेंट हुआ, ठीक है, उसके बाद बाइंग आई। क्या मार्केट स्ट्रक्चर ऐसे ही चलता है, ठीक है। अपवर्ड पे आ गया, डब्ल्यू पैटर्न ने चेंज कर दिया, अभी मैं फेलियर नहीं बता रहा हूँ डब्ल्यू पैटर्न का, याद रखना, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो गया, ट्रेंड लाइन ले लोगे तो भी आ रहा है, ठीक है, ये याद रखना। अब उसके बाद आपने देखा होगा बाइंग आने के बाद एक बाइंग और आती है, और ऊपर आने के बाद एक छोटी सी कैंडल बना देती है, ठीक है, ठीक है, इस तरह की एक कैंडल बन गई, ठीक है। अब आपके पास कोई एरिया तो दिख नहीं रहा है, ठीक है, कोई एरिया तो दिखा नहीं, तो अब हम लोग को क्या लगता है, कंटिन्यू जाना चाहिए। चलो हो गई कंटिन्यू। जब आपको एरिया नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, देन यू कैन यूज द लॉजिक, राइट, साइकोलॉजी लॉजिक, ठीक है, ठीक है। एक तो रिटेस्टमेंट हो गया, रिटेस्टमेंट हो गया, उसके बाद मार्केट गो अप चलेगी। अब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कुछ टाइम बाद आप यहाँ से देखोगे तो एक डाउनफॉल आने का देखने को मिलता है, या फिर डाउनफॉल हो गया, ठीक है, ठीक है, एक डाउनफॉल देखने को मिला, ठीक। इतना तो पता ही है भाई, इतना सब बता के रखा है मैंने, ठीक है। अब देखो, रिटेस्टमेंट होना था, रिटेस्टमेंट होना था इस पॉइंट का, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का, बट इसने रिस्पेक्ट दिखाई। अब हम लॉजिक अपने पैटर्न के हिसाब से देखें तो पैटर्न भी बना, सिंगल कैंडल पैटर्न कंटिन्यू हो गया। एरिया के हिसाब से देखें तो एरिया को रिस्पेक्टेड मिल गई, ठीक है। हम लोग यहाँ बैठ के इस रिस्पेक्टेड पॉइंट पे बाई डायरेक्शन दिखी, ठीक है, बाई डायरेक्शन जैसे ही दिखी उसके बाद बाई ले सकते थे, ठीक है, मगर पैटर्न भी फेल हो जाएगा, क्यों, इसलिए क्योंकि आपकी जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो अप ट्रेंड की ओर है, बट उसने इस एरिया को रिस्पेक्ट किया, ठीक है, इस एरिया को रिस्पेक्ट किया, पैटर्न के हिसाब से अपना एक्यूरेट है, लेवल के हिसाब से एक्यूरेट नहीं है, केवल रिस्पेक्ट मिली उसके बाद डाउन आ गया, बड़ी कैंडल। अब आदमी अभी भी हम जान रहे होंगे ये एरिया का रिटेस्टमेंट है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी एक एरिया जो यहाँ से मूव आया था, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो बाई डायरेक्शन की बनी, ठीक है, बाई डायरेक्शन का मूव आया अच्छा सा, ठीक है, इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल आ गई,
ठीक है, या छोटी छोटी भी आ सकती है, चलो छोटी छोटी बना के देखते हैं। ठीक है, याद रखना, अभी आपको दिखाते हैं हम एक नया पैटर्न। नया पैटर्न क्या, देख लो आप। ठीक है, एक तो बड़ी कैंडल आ गई। ठीक है, आपके पास छोटी कैंडल बनाते हैं। ठीक है, अब ये कैंडल को मिला लो। ठीक है, ये कैंडल दोनों को मिला लो, कौन सा पैटर्न बना ये आपको पता ही है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आप देखोगे। ठीक है, ठीक है, देन इस मार्केट ऊपर गई, टच किया, वापस आ गई। ठीक है, उसके बाद मार्केट गो अप। ठीक है, बिग कैंडल आ गई। ठीक है, अब जगह नहीं बच रही मेरे पास। ठीक है, यहाँ पूरा फुलफिल हो गया। अब यहाँ पे हम समझा देते हैं, मतलब एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। देखो, मार्केट डब्लू पैटर्न पे आया, मार्केट डब्लू पैटर्न पे आया। ठीक है, डब्लू पैटर्न के बाद अब चेंज हुई मार्केट। ठीक है, अब देखो डाउनफॉल आया, उसके बाद फिर चला गया, बट ध्यान से देखोगे तो डुअल बॉटम यहाँ पे बन रहा है सपोर्ट के पास, बट ये अब ये एरिया बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। ठीक है, अब ये दो ये सब मिलाओगे ना तो ये एक पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, पैटर्न कैसे बना हुआ, अब देखोगे तो इसी एरिया का फिर से रिस्पेक्ट किया इस कैंडल को, हम दोनों को मिला ले तो हमें बेरिश साइड पे जाना चाहिए था, डाउनफॉल आना चाहिए था। ठीक है, डाउन कैंडल आनी चाहिए थी, बट नहीं आई। एरिया हमारा ये इंपॉर्टेंट था, एरिया रिस्पेक्ट किया। जैसे मैं यहाँ डाउन ला रहा था तब रिस्पेक्टेड दिखाया, अभी ऊपर लेके जा रहा हूँ तो रिस्पेक्टेड दिखा रहा हूँ। ठीक है, और याद रखना मार्केट अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड के हिसाब से हमें सोचना है, ना कि डाउन ट्रेंड के हिसाब से सोचना है। ठीक है, ये इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? आई होप ये चीज समझ गए होगे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे ये दो कैंडल को मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, एक सेकंड के लिए यहाँ आप लोगों को दिखा देते हैं क्या बना है। एक सेकेंड, सॉरी यार। ठीक है, एक्चुअली में क्या बना है यहाँ पे, बुलिश इनगल्फिन बना है। ठीक है, क्या बना है, बुलिश इनगल्फिन कैंडल बनी है। ठीक है, बुलिश इनगल्फिन पैटर्न बना है। ठीक है, अभी इसीलिए इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको रिस्पेक्टेड एरिया दिखाया था। क्या दिखाया था, रिस्पेक्टेड एरिया। उसके बाद क्या दिखाया था मैंने, डायरेक्ट बुलिश। ठीक है, बुलिश पैटर्न। ठीक है, उसके बाद ठीक है, तो हमें मार्केट के हिसाब से ऐसे चलना चाहिए। ठीक है, आपने यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हुआ, उसके बाद ऊपर गया, ऊपर रिटेस्टमेंट किया, ऊपर गया। ठीक है, ये एरिया रिस्पेक्टेड एरिया बना, उसके बाद आप देखोगे ये आया, अब उसके बाद ये बुलिश है। ये आपको पैटर्न मैंने शायद नहीं बताया था। ठीक है, ये पैटर्न मैंने आपको नहीं बताया था, ये पैटर्न आप देख लो। ठीक है, ये एक बुलिश इनगल्फिन बना। ठीक है, ठीक है गाइस, तो ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ये याद रखना। ठीक,
तो ये एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनता है और आपको रिट्रेसमेंट करके अपना टारगेट ऐसे आ गया। ठीक है, ये मार्केट स्ट्रक्चर ऐसे चल रहा है, सिंपल तरीका थोड़ा सा। ठीक है, इसको आपको देखना पड़ेगा और आपको समझना भी पड़ेगा। ठीक है गाइस, ये याद रखना। तो ये बुलिश इनगल्फिंग का नया पैटर्न और अपने मार्केट के हिसाब से हमने अभी शुरुआत में बता दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। समझ रहे हो, मार्क कर रहा हूँ तो आई होप ये चीज समझ रहे होगे। ठीक है गाइस। ठीक है, इतना ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग। थैंक यू फॉर योर गिविंग पर्सनल टाइम इन ऑन माय वीडियो। तो थैंक यू सो मच। अभी आपको बहुत कुछ बताना बाकी है, मैं धीरे धीरे बताता रहूंगा। ये याद रखना, मैं जितनी चीजें यहाँ बता रहा हूँ मैं लाइव भी दिखाता हूँ। ठीक है, लाइव वो चीज होती ही भी है। ठीक है, मैंने अभी प्रीवियस वीडियो लाइव ही दिखाई है और वो लाइव हुई भी है। ठीक है, याद रखना। और मैंने वहां लाइव प्रिडिक्शन भी करके दिखाया है। ठीक है, वीडियो के एंड तक अगर देखा होगा तो वहां वहां पे एकदम प्रिडिक्शन भी करके मैंने दिखाया है गाइस। ठीक है, ये याद रखना भाई। नहीं दिखाया तो बता देना मेरे को। जो चीज नहीं समझ में आया करे मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हो टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी फ्री ऑफ कॉस्ट। डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।